दोस्तों, क्या हाल है? कैसे मिजाज हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को लिबिया के शहर तराबलस से मसूद गोनर का सलाम पहुंचे। दोस्तों, कल या परसों मैंने कुछ तस्वीरें लगाई थी अपनी टोयोटा BJ40 की। और ये उस दिन की तस्वीरें थी, यानी ये पहली पहली तस्वीरें थी जब मैं इसको 2016 में ख़रीद के लाया था भावल नगर से। और फिर वहाँ आके हमने इसको सर्विस करा के अगले दिन फिर मैंने इसकी तस्वीरें बनाई थी। तो उस पर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स दिए, तो मैंने कहा चलें आपको कुछ मैं मज़ीद मालूमात भी शेयर करूं। तो ये जो गाड़ी है ये 2016 में मैंने ख़रीदी थी, 1984 मॉडल है। और ये मैंने पाक व्हील पे इसका इश्तिहार देखा था, parkwheels.com पे। तो फिर भावल नगर हमने रब्ता किया तो पुलिस के एक हाजिर सर्विस DSP थे, उनके पास ये गाड़ी थी। तो फिर मैं, उस्ताद जाहिद और एक हमारे दोस्त हैं मज़रा मज़रा उसको हम कहते हैं, तो हम तीनों बंदे उसको ख़रीदने गए थे। तो जब हम वहाँ गए भावल नगर, तो उन्होंने बड़ा उसको साफ़ सुथरा धुला के खड़ा किया हुआ था। तो उस्ताद जाहिद में उसको मैं लेके गया था साथ, तो उसने गाड़ी स्टार्ट की और स्टार्ट करके दो चार उसने ऐसे रेसें दी, तो उसको उसका सारा पता चल गया भी क्या सूरत हाल है गाड़ी की। बाकी जैसे वो देखते होते हैं मैकेनिक, इन्होंने नीचे बैठ के बोनट खोल के हर तरफ देख दुख लिया। तो फिर हमने जब बातचीत की तो मेरे हाल में 7 साढ़े 7 लाख मांगते थे। तो हमने फाइनल उन्हें 6 लाख दिए। तो वहाँ बड़ी कन्वर्सेशन हुई, आप लोग सब दोस्त कह रहे थे ना ये बहुत अच्छी हालत में है और ज़बरदस्त है। तो वो जब हमारी निगोशिएशन बातचीत की हो रही थी, तो उन्होंने कहा DSP साहब ने, भाई ये गाड़ी जो है ना बिल्कुल ज़बरदस्त है, ये है वो है। तो उस्ताद शायद मेरे साथ, उसने कहा DSP से कि आप ये बताएं कि आप इस गाड़ी पे अपनी फैमिली के साथ यहाँ से भावल नगर से लाहौर चले जाएंगे। वो सोच में पड़ गया। तो कहता नहीं। तो बस फिर बात वही ख़त्म हो गई, गाड़ी इस काबिल नहीं है कि उसके ऊपर लंबा सफ़र किया जा सके। बहरहाल हमने पेमेंट की, गाड़ी ली और गाड़ी लेके हम आ गए। तो भावल नगर से दुनियापुर पहुंचते पहुंचते 2 घंटे का सफ़र है तकरीबन, 170-80 किलोमीटर होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। उसमें 2 दफ़ा ये गाड़ी गर्म हुई और पानी उबाल दिया इसने। तो हम इसको फिर बड़े आराम आराम से लेके आए। दूसरी गाड़ी भी हमारे पास थी, लेकिन इसको फिर बड़े आराम आराम से लेके आए। और फिर रात को मैंने कहा कि चले, फैमिली मेरी ने देखी तो उन्होंने कहा चले हमें भी इसमें सैर कराएं। तो मैंने कहा चले मुल्तान चलते हैं। तो मैंने उनको बिठाया और दुनियापुर से तकरीबन, मैंने उनका यार ये सूरत हाल है इसकी ना, तो अभी गाड़ी भी काम मांगती है, बाहर देखते हैं आस्ते आस्ते जाते हैं। लेकिन वो 7-8 किलोमीटर ही गए थे तो उससे दोबारा जो है ना ओवर हीट हो गई। तो उसको हम वापस ले आए। तो फिर अगले दिन मैंने सुबह इसकी सर्विस करवाई और इसकी तस्वीरें बनाई जो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की। तो नो डाउट सफ़ेद रंग बहुत खूबसूरत है। गाड़ी मैकेनिकली बहुत काम मांगती थी और बॉडी का बहुत काम था इसके अंदर, पुटीनें बहुत लगी हुई थी, बहुत ही, यानी आप ये देखें कि जितनी बॉडी की मोटाई होती है उतनी ऊपर पुटीन लगी हुई थी जब हमने इसको छीला है गाड़ी को। तो गाड़ी बाज़ाहिर देखने में तो अच्छी लग रही थी, लेकिन ये है कि उसकी जो है ना अंदरूनी हालत इतनी अच्छी थी ना बैरूनी हालत इतनी अच्छी थी। तो उसको फिर हमने मुकम्मल जो है ना ओवरऑल किया। ओवरऑल किया मुकम्मल, यानी हमने चेंज कर दिया। सिर्फ इस गाड़ी की बॉडी इस्तेमाल की, बाकी इसके अंदर हर चीज़ हमने चेंज कर दी थी। इंजन चेंज कर दिया, गियर चेंज कर दिया, जो ट्यूबें होती हैं जिनको हिस्से आप बोलते हैं वो चेंज कर दिए, रिम टायर हर चीज़ इसके अंदर चेंज कर दी। बॉडी भी हमने मुकम्मल छीली, छील के फिर नए सिरे से बॉडी जो है वो फिर हमने बनाई और उसके ऊपर पेंट अब येलो है वो किया। तो बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि मसूद साहब वाइट कलर भी खूबसूरत था। वाइट कलर बहुत अच्छा कलर है, लेकिन एक बहुत कॉमन कलर है। और अगर आप इससे वाइट कलर की गाड़ी पे जाएं पहाड़ों में, जंगलों में, बर्फबारी के दौरान या सबसे में, तो वो इतनी उठ के नहीं आती गाड़ी जितनी आप ये देखें येलो कलर आता है। इसलिए मैंने आज ये येलो भी पहना है। तो ये आपको दिखाने के लिए ब्लैक येलो का कॉम्बिनेशन मेरी शर्ट में भी आपको नज़र आ रहा होगा।
तो येलो कलर जो है वो एक यूनिक कलर है और बहुत कम कलर है। जब मैंने अपनी गाड़ी को ये कलर किया तो मुझे बहुत लोगों ने रोका, मैंने कहा नहीं यार मैंने येलो ही करना है। फिर मैंने येलो किया। और उस वक्त तक पाकिस्तान में खाल खाल गाड़ियां मिलती थी जिनके ऊपर येलो कलर था। उसके बाद खुसूसन 40 सीरीज पे बहुत लोगों ने येलो कलर किया और अभी भी आप देखें आपको कई जगह नज़र आती है येलो कलर में। क्योंकि मेरे येलो कलर के बाद गाड़ी जो है ना ये येलो कलर भी उठा और गाड़ी भी उठी 40 सीरीज जो है वो। तो बहुत लोगों ने येलो कलर किया जो है वो। तो इसलिए फिर मैंने इसको येलो कलर किया। तो इस पे मुझे एक बात भी याद आ गई। वो बात ये है कि जब मैं शुरू शुरू में लिबिया आया ना तो मुझे जो हमारे मेरे बॉस हैं यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे एक बात की। उन्होंने कहा मसूद लिबिया में तुम आए हो तो तुम एक बात जेहन में रख लो। मैंने कहा क्या? ये तो लिबिया को समझ निकली। मैंने कहा क्या? कहता अगर सारी दुनिया इस तरफ जाएगी तो हम लोग इस तरफ जाएंगे। तो मैंने उनको कहा मैं भी एक ऐसा ही बंदा हूँ। सारी दुनिया अगर इस तरफ जाती है तो मैं इस तरफ जाता हूँ। तो मैं जो नॉर्मल ज़िंदगी के तौर तरीके हैं उनको मैंने सारी ज़िंदगी चैलेंज किया है। और सारी ज़िंदगी मैं नॉर्मल तौर तरीक़ों से हट के मैंने ज़िंदगी गुजारी है और मैं अभी तक गुजार रहा हूँ। तो आपको मेरी गाड़ियों की चॉइस से भी पता चल गई होगी कि पाकिस्तान में लोग गाड़ियाँ ख़रीदते हैं कि यार इसकी आफ्टर सेल वैल्यू क्या होगी, ये बेचनी पड़ जाएगी, क्या है क्या नहीं है, और ये गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। मैं जब देखी मैंने होंडा क्रॉस रोड तो लोगों ने मुझे कहा यार ये नहीं लेनी, ये है वो है, ये बिकेगी नहीं, ये फलां हो जाएगा। मैं कहा यार मैं बेचने के लिए थोड़ी ले रहा हूँ, मैंने कहा बेचनी है। कंफर्टेबल गाड़ी है और मेरी ज़रूरत पूरा करती है और मुझे अच्छी लगी है, मैंने लेनी है। इसी तरह 40 सीरीज़ जब मैंने बनाई बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार ये आप क्या कर रहे हैं। फिर 60 सीरीज़ बनाई तो लोग बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं ये वो। मैंने कहा नहीं यार मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं वो करूँगा। मैं मार्केट मद्देनज़र रख के या लोगों की ख्वाहिशात मद्देनज़र रख के ज़िंदगी नहीं गुजारता। मैं अपनी ख्वाहिशात अपनी पसंद नापसंद मद्देनज़र रख के ज़िंदगी गुजारता हूँ। तो ये एक छोटी सी वीडियो जो कल दोस्तों के कमेंट्स थे। आप सब दोस्तों के कमेंट्स सर आंखों पर हमेशा। तो मैंने कहा चले आज एक वीडियो बनाऊं और इस वीडियो में आप दोस्तों को जवाब दूं कि ये जो कल मैंने तस्वीरें लगाई हैं और आप लोगों ने जो सारे कमेंट्स किए हैं तो वो कमेंट्स का मैं कुछ कोशिश करूं कि यहाँ पे आपको जवाब दूं। बाकी जनाब खुश रहें, दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।